अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, रॉयल न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं डॉक्टर आबिद अब्बासी। आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उसमें इमरान खान के एक करीबी साथी का नाम ECL से मुबैना तौर पर इमरान खान के कहने पे निकाल दिया गया, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिर उल मुल्क ने नोटिस ले लिया और रिपोर्ट तलब कर ली। इस मौजू पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और अहम मौजू है आज के शेख रशीद अहमद जो पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, उनके ऊपर एक केस था। उनके जो सियासी हरीफ थे शकील अवान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक उनकी नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया हुआ था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 2-1 के अक्सरियत से शेख रशीद अहमद के हक में फैसला दे दिया है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज एक और अहम केस है जिसमें जनरल मुशर्रफ की वापसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कल 2 बजे तक का टाइम दिया है। कुछ उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं, उसमें हम देखेंगे कि जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल जो बेंच है जो टूट गया था उसको दोबारा से नया बेंच बना दिया गया है। इन मौज़ूआत पे हम बात करने के लिए जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को हमने दावत दी है इस्लामाबाद स्टूडियो में, जिनसे हम इन मौज़ूआत को समझने की कोशिश करेंगे, उनमें हमारे साथ हैं जी तज़ीन अख्तर साहब, बड़े सीनियर साफ़ी हैं और एक मकामी कौमी रोजनामे के एडिटर हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी चौधरी इम्तियाज़ वड़ाइच साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, लॉ के मामलात के ऊपर इनका बड़ा एक्सपर्टीज़ है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ हमारे जो तीसरे मौजूद मेहमान हैं वो मोहम्मद फायक शाह साहब हैं, जो एक न्यूली एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं जिसका नाम अमन तरक्की पार्टी है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, मैं फायक शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा इसी क्वेश्चन के हवाले से, चूँकि आपकी पार्टी का मैं मंशूर देख रहा था, उसमें बड़ा आपने कुछ इनकलाबी बातें की हैं और बड़ी इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स की आपने बात की है कि तमाम लोगों को राइट्स मिले। आपको याद होगा कि इमरान खान बड़े जो है वो हाई पेडेस्टल ऑफ मोरल के ऊपर बैठकर ये बातें करते रहे कि यूरोप में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, वहाँ पे अगर कोई ऐसा करे तो ऐसा होता है। तो क्या यूरोप, आज हमारे दोस्तों ने इस इशू को उठाया मुख्तलिफ लोगों ने कि क्या यूरोप और अमेरिका में ऐसा हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह कानून में इंटरफेयर करके अपने एक दोस्त को, जिसका नाम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से एलिजली, अब वो प्रूव नहीं हुई लेकिन एक उनके ऊपर एलिगेशन है कि उसके ऊपर उनका नाम ECL में है या उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्या वो निकलवा सकता है यूरोप और अमेरिका का कोई पॉलिटिकल लीडर जो अभी किसी ऑफिस बेयरर ना हो, जिसके पास हुकूमत ना हो, वो हुकूमत का सरबराह ना हो, वो कोई पोर्टफोलियो ना रखता हो? तो ऐसा मुमकिन है यूरोप के माशरे में? नहीं डॉक्टर साहब, किसी भी डेवलप कंट्री में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे आपने भी कहा और तज़ीन साहब ने भी ये बात की कि इसमें जो गौरतलब बात है वो ये है कि वो कौन सी कुव्वत है जिसने ये काम इमरान खान साहब के कहने पे कर दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने कहा उसके मोरल को तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि वो सियासी लीडर है और उस पर तनकीद हमारी बनती है, लेकिन ऑब्वियसली कानून तो जिसने तोड़ा है या जिसने कानून के साथ ज्यादती की है उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। बात है कि अगर आज हम इलेक्शन से 1 महीने दूर के फासले पर खड़े हैं और आज ये पोजीशन है किसी भी पॉलिटिकल लीडर की, तो ये तो फिर हम इलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। इसका तो मतलब उसके कहने पर फिर कल को कुछ भी होगा। तो ये जो आउटलुक बनती है किसी पार्टी लीडर की, ये आउटलुक ही गलत है। इसको फौरन जो एक्शन लिया है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसको ठीक करना चाहिए, वरना तो ये बहुत सी इसमें बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। यानी वो तासर जो बनता आ रहा है कि इमरान खान को रियासत के कुछ इदारों की तरफ से, जुडिशरी की अगर हम बात करें या दीगर इदारों की तरफ से कहीं से सपोर्ट मिल रही है और बड़ी तादाद में जो है इलेक्टेबल्स हो जाए, इस वाक़े से उस तासर को, वो तासर था या रियलिटी थी, दैट इज डिबेटेबल, लेकिन इस वाक़े से उसको बड़ी तक़वियत मिली है। ऐसा हुआ है तो हाँ, और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसको क्या होना चाहिए कि मसलन निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसका नोटिस लिया, बड़ी ज़बरदस्त बात है, उनको लेना चाहिए था, ये नोटिस बनता था कि इतनी बड़ा मीडिया में पब्लिसाइज हुआ ये इशू और उनको नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन इसके क्या नताइज क्या हो सकते हैं? क्या जिस मिनिस्ट्री में ये हुआ है क्या उस मिनिस्टर को चेंज किया जाएगा या चेंज किया जाना चाहिए? जितना भी आप स्पेसिफिक एक्शन ले सकते हैं लेना चाहिए, मिनिस्टर को चेंज करना हो कुछ भी, लेकिन पब्लिक को पता चलना चाहिए। अब जो भी एक्शन ले, एक्शन भी लेना चाहिए। निगरान गवर्नमेंट जो है उसका ये प्रोग्रेटिव नहीं है कि वो बहुत सारे बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लेके आए, वो सिर्फ इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए, इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए, डे टू डे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए तो बड़ा मसला पैदा कर देगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आसिफ जरदारी को आपने 11 साल तक जेलों में रखा, कहीं उस पर कन्विक्शन नहीं हुई थी।
वो अरेस्ट रहे हैं ना। पाकिस्तान में कई और मिसालें हैं, कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको, जो बड़े टॉवरिंग लीडर्स हैं, उनके ऊपर जब केसेस बने तो उनको आपने अरेस्ट कर लिया। इवन शेख रशीद साहब को आपने अरेस्ट कर लिया, किसी अदालत ने बाद में उस पर सजा दी तो उस पर वो आया। और कई ऐसे पाकिस्तान की तारीख में, तो यहाँ ये और दूसरी बात जो तज़ीन साहब ने की मेरे ख्याल में रेलिवेंट है, बड़ी बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि चूंकि आजकल जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस सर्व होते हैं, तो मैं छोटा साफी हूँ, लेकिन ये आप सोचिए कि क्या ये तासर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा एक जो है वो नोबल किस्म का तासर होता है समाज में, किसी भी माशरे में, कि वो अहद, वो क्या खातून का नाम है, आयशा अहद और हमजा शहबाज को चैम्बर में मिलाकर उनके जो मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं, वो उसको अगर वो कोई ऐसा करना ही चाहते हैं कोर्ट में, जिस तरह फाइक साहब ने कहा कि ऐसी प्रेसिडेंट्स होती हैं कि जज कहते हैं मियाँ बीवी को कि आप कर लें, लेकिन वो मियाँ बीवी कहीं डिक्लेयर हों तो, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बेहतर नहीं था कि उनसे कहते कि आप फलां कमरे में बैठ के आपस में अपने डिसीजन को तय कर लें, अपने फैसले कर लें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग करेगी। जैसे उन्होंने हमजा शहबाज को ये कहा भी था कि अगर आप चैम्बर में नहीं है, चूंकि हमजा शहबाज वाज रिलक्टेंट टू गो इनटू द चैम्बर, तो अगर आप चैम्बर में नहीं आते तो फिर देखिए आपकी बड़ी मोअज़्ज़ज़ फैमिली है, आपको उसका फॉल आउट बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वो तासर ज़रा जो बड़ा संजीदा तासर होता है वो नहीं है कि एक निजी केस है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। खातून ने केस किया, अगर उनकी कुछ सुलह की कोशिश होनी चाहिए तो वो किसी थर्ड पार्टी की होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का चैम्बर बड़ी प्रेस्टिजियस, बड़ी एक सेक्रेट जगह है, मेरे ख्याल है वही। फाइक साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। मेरे ख्याल में हम लोग बहुत, जो आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह, और आपके बड़ा जिगरा है कि आपकी बात ही कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन ये यानी आपको लग रहा है कि मुझे मेरी हिफ्ज़-ओ-मान कहीं खतरे में है। लेकिन देखिए हम लोग बहुत घुमा फिरा के शायद बात कर रहे हैं काफ़ी देर से। बेसिक बात ये है कि मैंने एक बात अपने नोट की थी, अच्छा आपने कह दिया कि कानून होता हुआ नजर आना चाहिए, अमल ये इंसाफ में नजर भी आना चाहिए। और पिछले 70 साल में हमारे इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में अक्सर औकात कानून होता हुआ नजर नहीं आता, इंसाफ होता। एक बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कानून के फैसले जो भी करता है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आपकी फौज हो, मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ वक्त में फैसले करने का वो आता है, चाहे वो एक बड़ा आदमी हो एक इलाके का, चाहे वो किसी पंचायत का बड़ा हो, चाहे एक MNA हो अपने इलाके का। जब भी आप फैसले करते हैं तो आपको अल्लाह ताला की इज्जत देता है कि आप फैसला कर सकते हो इस वक्त। चाहे हमारे दोस्तों में 3 दोस्तों में दो दोस्तों की आपस में झगड़ा हो जाए और एक दोस्त किसी को बोले कि यार फैसला आप कर लो, तो अल्लाह ताला उसको इज्जत बख्शती है ना। उस ज़ाती हैसियत में इज्जत है, लेकिन रियासती सतह पर अल्लाह जो आपको इज्जत दे रहा है, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक की बात कर रहा हूँ। इस पूरे उसमें सिनेरियोज में कभी भी एक इंसान को, और स्पेशली एक मुसलमान को, जब जो मुसलमान बड़ा दावेदार है कि मेरा हर चीज़ में बड़ा इंसाफ है, ठीक है ना, तो एक मुसलमान ही एक मुसलमान मुल्क के साथ, उसके कानून के साथ ये कहीं पर भी सूट नहीं करता कि हमारे यहाँ पर इंसाफ होता हुआ नज़र ना आए। हमारे यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। अब ये जो भी बातें ये तो भी चल रही है, लेकिन हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। पास में ऐसे बहुत से काम हुए हैं कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है अदलिया पे, क्वेश्चन मार्क आ जाता है फौज पे, क्वेश्चन मार्क आ जाता है सियासी लोग, सियासी जो बड़े हैं उन पे। ये सब लोग मुल्क के बड़े हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स नहीं आने चाहिए। हमें ऐसे प्रेसिडेंट्स बनाने चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क्स ना हो। और ये बड़ा आसान काम है, लेकिन हम लोग हर दफ़ा जब टेस्ट केस आता है, जब हमारा इम्तिहान आता है, तो हमसे बहुत बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर ईमान की कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी है जी, और हम अपने फैसले करने में पूरी तरह कामयाब नहीं होते। हमारी रियासत शायद 70 सालों से वो फैब्रिक नहीं बन सकी जिसमें हमारे इदारा जाती जो तकसीम है वो अवाम उन्नास को इंसाफ पर मबनी एक वेलफेयर सिस्टम जो है वो डिलीवर कर सके। हमारे रियासत के मुख्तलिफ इदारों में माजी में भी और आज भी कहीं ना कहीं ऐसे फ्लॉज हैं कि हमारा माशरा और हमारा समाज है वो उस रियासत के बेनिफिट्स को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। हमारे यहाँ तबकाती तकसीम बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ ताकतवर अशराफिया जो है उसके हुकूक या उनके इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ इंसाफ भी होता हुआ बहुत कम नज़र आता है, वो भी सेलेक्टिव है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं हमारी जो रियासत की कुव्वतें हैं वो भी सेलेक्टिव हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अवाम उन्नास को डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो सकी। हमसे आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।